वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एसएमएस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों फोन के थ्रू बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, स्कैम हो रहा है। कई बार जो एसएमएस आता है उसमें जाने अनजाने में हम ऐसे स्कैम का शिकार बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि जो एसएमएस आपके फोन में आ रहा है वो वेरीफाइड जगह से आया है या नहीं। उसके लिए एक बड़ी ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फोन में आपके पास मैसेजेस बहुत सारे पहुंचते होंगे, कभी गवर्नमेंट के मैसेजेस पहुंचते होंगे, कभी प्रमोशनल मैसेज पहुंचते होंगे, कभी बैंक से रिलेटेड या फिर कभी ओटीपी से रिलेटेड। इसी में हो जाती है धोखाधड़ी। तो आप जानिए कि कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा एसएमएस आपके पास आता है तो आप गौर करिएगा कि जिस जगह से मैसेजेस आ रहा है, कई बार उसमें लेटर्स होते हैं, एक आध नंबर भी होते हैं, लास्ट का जो अक्षर है, लेटर जो है, उस पे आपको गौर करना है। अगर आप लास्ट वाला लेटर गौर करेंगे तो अगर उसमें जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो एसएमएस है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार की तरफ से ही आया हुआ है, उसमें कोई स्कैम नहीं है। अगर आपको जो एसएमएस आया है उसके लास्ट का जो लेटर है वो एस है, यानी वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी की तरफ से आया हुआ एसएमएस है। मान लीजिए कि कभी आप ब्लिंकिट करते हैं, जोमैटो करते हैं, ज़ेप्टो करते हैं या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको ओटीपी के लिए मैसेज आता होगा, एसएमएस आता होगा, तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी की तरफ से ही आया हुआ एसएमएस है। आगे आप ये समझ लीजिएगा। अगर कोई एसएमएस आया हो और उसके लास्ट में आपको टी दिख रहा हो, इसका मतलब ये कि वो आपके ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ कोई एसएमएस है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई पेमेंट या फिर किसी भी तरीके का कोई पेमेंट किया हो तो उसके लिए जो एसएमएस आता है उसमें लास्ट में टी लेटर होता है। और अगर कोई एसएमएस आया और उसके लास्ट में पी है, यानी कि वो एक प्रमोशनल एसएमएस है, जैसे कि कहीं सेल लगी होती है या कुछ प्रमोशन हो रहा होता है, तो आपके पास एक एसएमएस ड्रॉप होता है। तो आप गौर करिएगा कि जो एसएमएस आ रहा है क्या उसके लास्ट में पी है या नहीं, जो लेटर है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है किसी नंबर से आया हो, तो वो फ्रॉड हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई स्कैमर है जिसको स्कैम करना है, वो भी तो ऐसे मैसेजेस कर सकता है ऐसे लेटर्स का यूज करके। तो ये इतना आसान नहीं है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की आईटी ने ये सब इतना स्ट्रांग बना दिया है। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कंपनी को खुद को रजिस्टर कराना होता है और उसके बाद जो डीएलटी सर्विस होती है ऐसे एसएमएस भेजने वाली, उससे भी रजिस्टर करना होता है। उसके बाद ही उसके पास ये राइट आता है कि वो ऐसे लेटर्स के साथ अपने कस्टमर्स को एसएमएस भेज सकता है। यानी डीएलटी सर्विसेज रजिस्टर करने के बाद ही आप अपने यूजर्स को ऐसे एसएमएस भेज सकते हैं। अगर किसी नंबर से आपके पास ऐसा कोई एसएमएस आ रहा हो तो वो हो सकता है कि फेक हो। इसलिए अब आप पहचान कर पाएंगे कि रियल एसएमएस कौन सा है और फेक एसएमएस कौन सा है।